अपना संगम युग का अनमोल समय सफल करने का अटेंशन रखने की माया गफलत न करा दे, इसके लिए महादानीपन बहुतों को रास्ता बताने में व्यस्त रहने की, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करने की, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को निमित्त बनाते हैं ताकि हम निराकार परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करें। अब चूंकि वो निराकार हैं, वो स्थूल आँखों से तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब हम उनकी शिक्षाओं को धारण करके इस कलयुग के दौर में सतोगुणी और सतयुगी विशेषता वाले फरिश्ता स्वरूप दिखाई देंगे, तो यकीनन सब यकीन करेंगे कि हम आत्माओं को ऐसा बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। तो प्रैक्टिकल हम आत्माओं के आचरण के द्वारा ही परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होंगे। विधियाँ प्रभु स्वयं बताते हैं, तो आज वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करना है तो फिर शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। स्पष्ट करते हैं कि जैसे दुनिया में भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो लोग राइट हैंड से करना पसंद करते हैं, लेफ्ट हैंड को अशुभ समझते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम आत्माएं भी जब परमपिता परमात्मा को संगम युग में पहचानते हैं, उनके बनते हैं, तो फिर राइट हैंड बनकर हमें हर कर्म करना है, इस बात की समझ देते हैं। राइट हैंड बच्चा अर्थात परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाला, सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी। श्रीमत हमें सदा शुभ सोचना सिखाती है और श्रेष्ठ कर्म करना सिखाती है। तो जब हमारा हर कर्म ऊंचे ते ऊंचा होगा, शुभ होगा, श्रेष्ठ होगा, कल्याणकारी होगा, समर्थ होगा, तब ऊंचे ते ऊंचे पाप की हम आत्माओं के ऊंचे कर्मों के द्वारा प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि ऐसे शुभ श्रेष्ठ ऊंचे कर्म सिखाने वाले सिर्फ और सिर्फ शिव पिता परमात्मा ही हैं। कर्मों की अहमियत को स्पष्ट करते हुए वरदाता परमपिता स्पष्ट करते हैं कि संकल्प जो हम करते हैं वो तो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन संकल्प जब श्रेष्ठ होते हैं तो कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। तो संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रूफ के तौर पर कर्म ही स्पष्ट कर सकते हैं। कर्म को सब देख सकते हैं, कर्म द्वारा ही सब अनुभव कर सकते हैं। इसलिए विशेष हमें कर्म की तरफ ध्यान देना है, कर्म हमारे सदा शुभ और श्रेष्ठ हों। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्पष्ट करते हैं कि रूहानी दृष्टि या फिर खुशी का खजाना या फिर चेहरे की रूहानियत, इस द्वारा भी जब हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करते हैं तो ये भी कर्म कहलाते हैं। रूहानी दृष्टि वो भी कर्म है, और अगर हम खुश रहते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो
वो भी कर्म है। और अगर चेहरे पर सोल कॉन्शियसनेस आ जाती है, रूहानियत आ जाती है, तो वो रूहानियत भी जो है रूहों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और फिर परमात्मा की तरफ ध्यान खिंचवाती है। कोई भी रूहानियत जब चेहरे पर देखता है तो वो परमात्मा की तरफ आकर्षित होता है। तो ये विधियां हैं जिससे हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और जो ये विधियां अपनाता है वही फिर राइट हैंड कहलाता है। तो वरदाता परमात्मा का वरदान, ऊंचे पाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव को विधि पूर्वक राइट हैंड बनकर फलीभूत करना है और फिर अपना बनाना है। दृष्टि को शुद्ध बनाना है। रूहों को देखते देखते दृष्टि हमारी रूहानी हो जाएगी। उसी से चेहरे पर रूहानियत भी आएगी और उसी से हम सदा खुश भी रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे। तो इस विधि से कर्म करके भगवान को प्रत्यक्ष करना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि रूहानियत माना नैनों में पवित्रता की झलक हो। पवित्रता तभी आती है जब दैहिक भान खत्म हो जाता है। तो नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। हर किसी को जब हम आत्मिक रूप में देखेंगे तो वो पवित्रता कहलाती है। इसलिए रूहानियत पर विशेष ध्यान देना है। इस रूहों को देखते देखते, रूहों को देखने का अभ्यास करते करते हमें इस रूहानियत में स्थित होना है। सुप्रीम रूह को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है और आत्मिक दृष्टि वृत्ति से सब कुछ करना है। तो स्वतः ही नैनों में पवित्रता की झलक दिखाई देगी और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट दिखाई देगी। ऐसी रूहानियत से अंतिम समय में सेवा होगी। आत्माएं नैनों की भाषा को ज़्यादा समझ सकती हैं, इसलिए इस भाषा को धारण करने का पुरुषार्थ करना है। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। आज का अव्यक्त इशारा है कि संकल्प रूपी खजाना, संकल्प रूपी शक्ति को हम सब जमा करें, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प करके सेवाओं में लगाएं। अपने लिए भी श्रेष्ठ संकल्प करने हैं और विश्व की सभी आत्माओं के लिए श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। मुरली समर्थ संकल्पों का खजाना है। जो संकल्प मीठे परमात्मा के हैं वैसे ही समर्थ संकल्प हमको करने हैं। तो ये जो पावर है, संकल्प की शक्ति की जो पावर है, इसको सेवाओं में लगाकर जमा करना है और श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे आजकल सूर्य की शक्ति को जमा करते हैं और फिर उसको कई कार्यों में लगाकर सफल करते हैं, ऐसे हम सभी आत्माएं भी संकल्प की शक्ति की वैल्यू को समझें और उसे जमा करें तो औरों में हम बल भर सकते हैं और अनेक कार्य को सफल कर सकते हैं। संकल्प से सृष्टि भी रची जाती है, तो संकल्प की शक्ति को कम नहीं समझना है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो हिम्मतहीन हैं उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति का भी सहयोग देना है और ये सहयोग देकर उनको हिम्मतवान बनाना है, क्योंकि सिर्फ वाणी से हिम्मतहीन आत्माएं हिम्मत वाली नहीं बनती हैं। इसीलिए संकल्प की सटल पावर जो है उसका सहयोग भी ज़रूर देना है। परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ये वर्तमान समय की ज़रूरत है। आत्माएं हिम्मतहीन हो गई हैं, उनको हिम्मत ज़रूर दिलानी है। सभी के प्रति श्रेष्ठ शुभ समर्थ संकल्प करने हैं। ज्ञान को विस्तार में समझकर फिर बुद्धि में
सारे ज्ञान के सार को अच्छी तरह बिठाना है ताकि कभी भी हम हलचल में ना आए। इसलिए मीठे परमात्मा अब हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो हम आधार लेते हैं चित्रों का, उसकी हमको अब ज़रूरत नहीं है। हमें सत्य परमपिता परमात्मा को याद करना है और दूसरों को प्रभु की याद दिलानी है। जितना हम याद में रहेंगे उतना हम दूसरों को याद करवा पाएंगे। पिछाड़ी के समय में हम आत्माओं की बुद्धि में जो ज्ञान रहना चाहिए उस तरफ भी ध्यान खिंचवा रहे हैं। परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि बुद्धि में पिछाड़ी में यही रहे कि अब हम चाहते हैं वापस अपने घर, फिर वहाँ से हमको चक्र में फिर से आना है। धीरे धीरे सीढ़ी फिर उतरेंगे और फिर बाप आएंगे और चढ़ती कला में हमको लेकर जाएंगे। अभी हमें समझ मिलती है कि पहले हम सब सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, फिर परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को आकर अडॉप्ट किया, ब्राह्मण बनाया, फिर सच्चा ब्राह्मण बनते बनते फरिश्ता बने और फरिश्ता से फिर बिंदु स्वरूप और बिंदु स्वरूप से फिर देवता। इस विधि से हम चक्र लगाते हैं। इसीलिए इस चीज़ को बुद्धि में यथार्थ फीड कर लेना है ताकि हमको चित्रों की तो कोई ज़रूरत ही न पड़े। आत्म अभिमानी होकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। आत्म अभिमानी अर्थात शुद्ध अभिमान कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान, परम धाम निवासी सतुगुणी आत्माएं हैं। 84 का चक्र बुद्धि में रहे, क्योंकि वैरायटी जन्मों का उसमें ज्ञान है। उसमें ये भी मालूम चलता है कि हम कैसे गिरते हैं ताकि वो गलतियाँ हम दोबारा न करें, और फिर कैसे चढ़ना है, कैसे हम हमारी अनादि आदि विशेषताएं थी उनको भी बुद्धि में रखना है। 5 स्वरूपों को बुद्धि में रखते हुए पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी स्पष्ट है। मूल वतन हम आत्माओं का ओरिजिनल घर है, जहाँ से हम सभी आत्माएं इस धरा पर आते हैं। देवी देवता धर्म में आते हैं, अच्छा पाठ बजाते हैं, फिर पुनर्जन्म में आते आते 2500 वर्ष बाद विस्मृति का पाठ बजाते हैं। अब हमें समझ मिली है अपने घर की, तो अपने घर की याद में रहना है, क्योंकि अब हमको वापस अपने घर जाना है। यहाँ महज हम एक ड्रामा कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, ये स्मृति हमको सदा रहे ताकि यहाँ पर किसी भी चीज़ से हमको अटैचमेंट नहीं रहे। चित्रों को याद नहीं करना, अब तो सूक्ष्म स्थिति में रहना है और सूक्ष्म को याद करना है। अंत में याद हमें सिर्फ रहे कि हम आत्मा हैं और मूल वतन की रहने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारा पाठ है, इस बात को कभी भी भूलना नहीं है। मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल हैं, और उसे यथार्थ रीति स्वीकार कर लेना है ताकि मोह माया की जंजीरों से हम मुक्त रहें। ज्ञान मार्ग में पढ़ाई है, हर बात को यथार्थ समझना है, समझकर अपने आप को सही मार्ग पर लाना है, स्व परिवर्तन करना है। और जो भ्रांतियां हैं तरह तरह की भक्ति मार्ग में, उसको बाबा ने करेक्ट किया है, तो वो करेक्ट किए हुए चित्र को समझाने के साथ आत्मा को परिचित कराना है। शिव पिता परमात्मा सच्ची गीता के भगवान हैं, ये भी सबको बताना है। मुरली जो हम रोज़ सुनते हैं ये सच्ची गीता है। इस गीता को सुनकर अमल में लाने वाले सचमुच नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। बुद्धि में सारी नॉलेज बिल्कुल स्पष्ट रहे। अब हमको पवित्र बनना है, इस तरफ हमको पूरा ध्यान देना है, क्योंकि पवित्र बनकर फिर नए सिरे से हम चक्र लगाएंगे। सिर्फ संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही सतयुग में आएंगी, सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगी। ये जो सार है इसको बुद्धि में ज़रूर रखना है। चित्रों द्वारा हम शुरू में समझते हैं,
बाकी फिर ये नेचुरल 84 का चक्र बुद्धि में हमारे रहना चाहिए और हम दूसरों को भी इसे विधिपूर्वक समझाते, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। बाप हमको कहते हैं मन मना भव कर रहो, तो मन को प्रभु में लगाना है। चतुर्भुज का चित्र भी है, रावण का चित्र भी है, ये सब समझने के लिए है। चतुर्भुज से देह का भान, स्त्री पुरुष का भान समाप्त होता है। शुरू में परमपिता परमात्मा ये भी अभ्यास करवाते हैं कि मैं चतुर्भुज आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा ये शरीर जो है, मेल शरीर फीमेल शरीर दो बार लेती है। इसीलिए हम मेल हैं या फीमेल हैं, ये कॉन्सेप्ट से हमको बाहर आना है। हम सोल्स हैं, इसमें हमको टिकना है। रावण का चित्र ज़रूर है, लेकिन रावण असल में हम आत्माओं की बुद्धि में है और वो विकार और देह भान और देह अभिमान जो हम आत्माओं की बुद्धि में प्रवेश कर जाता है, उसको रावण कहते हैं। चित्र तो सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन यथार्थ बुद्धि में हमको हर बात समझनी है। चित्र सब कुछ सहज करके समझाने के लिए है, बाकी हमको इसको आधार बनाकर नहीं रखना है। ये परमपिता परमात्मा हमको समझाते हैं कि सारा जो चक्र है, हम कहाँ से आए हैं, हम कैसे आते हैं, कैसे वर्णों से गुजरते हैं, ये स्वाभाविक हमारी बुद्धि में रहना चाहिए और उसी सच्चाई में हमको टिकना है। बाप इस समय हमें चढ़ती कला में लेकर जा रहे हैं, इसीलिए सीढ़ी कैसे उतरी है उस समझ को बुद्धि में रखते हुए अब गिरने वाला कोई कर्म हमको नहीं करना है। जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, उतना हम परमात्मा को याद कर पाएंगे और उतना हमारी चढ़ती कला होती जाएगी। परमात्मा ही आकर हमें हर युग की अवधि बताते हैं, बाकी दुनिया तो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती है, लाखों वर्ष कहती है। सतयुग में प्रवेशता चाहिए तो हमें बहुत पवित्र बनना है। बिना पवित्रता के उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। पवित्रता अर्थात दैहिकपन की बिल्कुल समाप्ति। आत्मिक भान में जो रहती हैं आत्माएं, जो यहाँ आत्म अभिमानी होने का सबूत देती हैं, वही जाती हैं। इसलिए वहाँ पर संख्या बहुत कम होती है। निर्विकारी दुनिया है वो, तो हमको निर्विकारी बनना है और वहाँ की आबादी कम होती है। विकारों से आबादी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कलयुग की दुनिया में भीड़ बहुत है। इसकी अब समाप्ति है, क्योंकि आत्माएं भ्रष्टाचारी बन गई हैं। वापस समय नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो इस नई दुनिया स्थापन करने में हमें मददगार बनना है, अर्थात अपने अंदर नवीनता धारण करनी है। हम सब नर्क से स्वर्ग में जा रहे हैं, इसलिए हमें अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए और खुशी खुशी श्रीमत पर चलकर सतयुग में जाने लायक बनना है। सारा सतयुग का पुरुषार्थ यहाँ पर करना है, वहाँ फिर हमें कोई पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई ऐसी चीज़ होगी ही नहीं जो अप्राप्त हो, सब कुछ वहाँ पर मौजूद रहता है। इसलिए उसको यहाँ पर कमाना है पुरुषार्थ करके। यहाँ सूक्ष्म कमाई होती है, वहाँ पर स्थूल प्राप्ति होती है। स्वर्ग भी यहाँ, नर्क भी यहाँ, लेकिन वो दुनिया के कॉन्सेप्ट से नहीं है। लोग दुनिया में समझते हैं कि यहाँ पर पैसा है तो हम स्वर्ग में हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वर्ग माना जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं है, उसकी स्थापना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। हमें सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। बंधन हमने खुद बनाए हैं, अब उन बंधनों से हमें खुद ही निकलना है, समझ से निकलना है। श्रीमद् प्रमाण सतोगुणी सतयुग की विशेषताओं को यूज़ करके सारे कर्म बंधनों से हमें मुक्त होना है और अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान दुनिया में पाठ बजाने का हक प्राप्त करेंगे। ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है ना, तो इसलिए अब हमें चित्रों की कोई दरकार नहीं होनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग और नई दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। यहाँ के कर्म बंधन जो हैं वो दुख देने वाले हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं अब चलो अपने घर। लेकिन जाने से पहले हमें अपना ब्रह्मा बन खुद के लिए स्थापना करनी है, समझ की स्थापना करनी है,
फिर अनादि और आदि विशेषताओं को यूज़ करके पालना के संस्कार बनाने हैं और बेसमझी को ख़त्म करना है, अर्थात स्मृति स्वरूप नष्ट मोह शंकर बनना है। बाप हमको पावन बनाने के लिए आए हैं, तो पावन बन हमें वापस घर जाकर फिर राजधानी में आना है। खान पान वैष्णव रखना है। दुनिया में खान पान भी गंदा हो गया है, रहन सहन भी गंदा हो गया है, इसलिए इसकी समाप्ति होनी ज़रूरी है। पुरुषार्थ में गंभीरता से लगे रहना है, गफलत कोई नहीं करनी है, नहीं तो परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि हम फिर बाद में पछताएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम अपना टाइम सफल करें, इसको वेस्ट ना करें। माया गफलत ज़रूर कराती है, वो कलयुग में फंसाती है, नाम रूप में फंसाती है, तो उसके गफलत में नहीं आना है, क्योंकि वो तो हमको धोखा दे देगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, महादानी बनो। बाबा को याद करते रहेंगे तो हमारे 63 जन्म के विक्रम विनाश हो जाएंगे। और जो भी सोल्स आती हैं सबको समझाना है कि कैसे याद करके हमको पावन बनना है, विक्रमों को विनाश करना है और नई दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, इसको नट शेल में अर्थात शॉर्ट में सारा चक्र जो है हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। खुशी भी रहनी चाहिए कि हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं, क्योंकि गंदी दुनिया कैसे बनी हुई है ये प्रभु जी स्पष्ट दिखाते हैं। इस समय रौरव नर्क बनी हुई है दुनिया, विकारों में जाकर विस्मृत होकर आत्माएं कुछ भी करती हैं। धर्म ईमान सब खत्म हो गया है। अब अच्छे कर्म हमको करने हैं और सुख धाम में जाने की तैयारी करनी है। अच्छे कर्म कैसे होते हैं वो बाबा हमको सिखाते हैं। जब हम ये कर्म करते हैं अभी संगम युग में, तो 21 जन्मों का सुख पाते हैं। अनादि आदि विशेषताओं का सुख सभी आत्माओं को देना है, तो बदले में बाबा गिफ्ट में 21 जन्मों का सुखों का वर्षा देते हैं। अल्पकाल के ये दुनियावी सुखों के पीछे हमको नहीं भागना है, सभी को रास्ता बताते जाना है। बाप की याद से ही हम सब निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में राजाई है और उनको ही हमको याद करना है। ब्रह्मा द्वारा समझ की स्थापना होती है और शंकर द्वारा बेसमझी का विनाश होता है। इस बात को यथार्थ समझना है। इस सृष्टि पर देह अभिमान राज्य कर रहा है, इसलिए देह अभिमान में आत्माएं एक दूसरे का विनाश करने की तैयारी कर चुकी हैं। इसलिए इससे लगाव कोई नहीं रखना है। हमको अपना राज्य परमपिता परमात्मा से लेना है, सबका कल्याणकारी बनना है, सबको सत्य से परिचित कराना है, अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समय प्रमाण कह रहे हैं कि सब कुछ धनी के नाम पर सफल करो। समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, जो कुछ भी हमारे पास है सब इस समय सफल करने का है। बाकी स्पष्ट करते हैं कि धन दौलत तो किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए। ये तो दौर शुरू हो गया है। इसलिए रूहानी हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी खोलकर आत्माओं को सत्य से परिचित कराना है, बहुतों का कल्याण करना है। जैसे जैसे दुख बढ़ता जाएगा आत्माएं अपने आप इधर आकर्षित होंगी रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी की तरफ। इसलिए समय प्रमाण इसको खोल देने में ही भलाई है, सबका कल्याण करने के निमित्त बनना है। जो भी हम सब देते हैं उसका 21 जन्म के लिए रिटर्न मिल ही जाता है। परमपिता परमात्मा किसी का कुछ रखते नहीं है, लेकिन आत्माओं की भलाई के लिए ऐसे हॉस्पिटल खोलने की समझ देते जहाँ रूहों का इलाज हो, क्योंकि रूहें बीमार हैं इसलिए शरीर भी बीमार है, तो रूहों को निरोगी बनाना है।
दुनिया बाकी ये ख़त्म होने वाली है, इसलिए जितना हो सके हमें धनी के नाम पर सफ़र करना है। धनी हमारे शिव बाबा हैं और भक्ति में तो इनडायरेक्ट करते थे, अब तो हमें डायरेक्ट सब धनी के नाम करने का मौका मिला है। बड़ा कल्याणकारी समय है ये, इसलिए रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते रहने की समझते रहें ताकि बहुतों का कल्याण हो जाए, क्योंकि विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो ऐसा हम कर सकते हैं और राज्य भाग्य ले सकते हैं, नहीं तो धन दौलत तो यहीं पर रह जाएगी। फिर पश्चाताप होगा कि क्यों ना हम रूहानी हॉस्पिटल खोल देते। बाकी तो बाबा फिर से स्पष्ट कर रहे हैं, सब कुछ खत्म होना है। खत्म होने से पहले इसे सफल कर लें तो अच्छा है। जैसे ब्रह्मा जी ने करके दिखाया, तुरंत दान महापुण्य ने कर दिया, सब धनी के नाम करके विश्व की बादशाही ली। तो हमारे सामने एक उदाहरण है, तो उन्हीं को फॉलो करना है। उनको नशा चढ़ गया था कि ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, वैसे भी जो कुछ उनके पास है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इसे अच्छे कार्य के लिए सफल करें। तो उनको अल्लाह मिला, इस खुशी में रहे, और जो भागीदार था उसको दुनियावी राजाई दे दी और फिर कहा कि जो हिस्सा है वो तुम दे देना, और जो मिला उसको यज्ञ में लगा दिया। तो फर्टाइल धंधा छोड़कर, जबकि 100 वर्ष थे उनके पास, ब्रह्मा जी ने समझदारी कर प्रभु के नाम कर दिया। इसी विधि से हमको भी राजाई मिल रही है, तो बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनना है। हमें पक्का बनना है, कच्चा नहीं। तरह तरह की आपदाएं आनी है, फैमीन आना है, कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम सब कुछ सफल कर लें। ये रावण राज्य है, राम राज्य सत्युग को कहा जाता है। वहाँ जाने के लिए बाबा हमको ऊंच बना रहे हैं। तो रावण की जो कंगाली है उसको छोड़ना है, उसकी मत पर नहीं चलकर श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य बनाना है। जितना हम सब याद की यात्रा में रहेंगे और जितना पुरानेपन को ख़त्म करते जाएंगे, पुराना संस्कार ख़त्म करते जाएंगे और नया संस्कार धारण करते जाएंगे, वैसे वैसे खुशी बढ़ती जाएगी। शांति धाम, सुख धाम सामने दिखाई देगा, वैकुंठ के झाड़ सामने दिखाई देंगे और यूँ अनुभव होगा अब पहुँचे कि पहुँचे। विनाश से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बशर्ते हम श्रीमत प्रमाण चलें। तो दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जानी चाहिए। अगर खुशी नहीं बढ़ती है तो अपनी याद की यात्रा को चेक करना है, उसमें खामी है उसको दूर करना है। याद की यात्रा में रहते रहते कलयुग का भारीपन उतरता जाएगा और सतयुग की विशेषता धारण करते करते हल्के होते जाएंगे। सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करते